और ये हो रही है बहुत ही तेज बारिश, जो मैंने शुरू में एक्सपेक्ट किया था, पर बाद में मुझको लगा बादल छट जाएगा तो शायद बारिश ना हो। और ये शुरू हो गई है बूंदाबांदी मेरे घर के अंदर भी। ये एसी से टपक रहा है पानी। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो इन्होंने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ होल बनाया है, वो उसको ठीक से कवर नहीं किया इन्होंने। तो बारिश होती है और मोस्टली इधर की हवा होती है, तो हमेशा पानी अंदर आता है। और हमने बहुत सारा उपाय किया, बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए, लेकिन ये नहीं रुकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रीज यहीं का होता है। बहुत ज़्यादा हवा आती है और पानी पूरा का पूरा इधर ही आता है। इस वजह से पूरे के पूरे वॉल में सिलन पड़ गया है यहाँ। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे इस फ्लैट का, पूरे वॉल में सिलन पड़ गया है। बहुत ही गंदा लगता है, बट दे हैव नो ऑप्शन, इसमें कुछ भी नहीं करवा सकते हम लोग। इनफैक्ट हमारी ये इधर की दीवार भी पूरी ख़राब हो गई है, बुरी तरीके से ख़राब हो गई है। और लड्डू हो गए हैं कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल इस रेलिंग में। ये बिल्कुल नहीं रुकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो उनको बालकनी में जाना है, बारिश हो रही है तो उनको खिड़की खोल के रखना है। बहुत ज़्यादा इनकी बदमाशी होती है। छोटी गेट अप बेबी, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ के बैठो। वेरी गुड। ये मैंने लगाया है आज रोल नंबर 21 इनके लिए, क्योंकि आजकल ये पेपा पिग नहीं देख रहे हैं, पर ये नहीं मान रहा है। इनको जाना है बाहर, बालकनी में जाना है। पूरी बालकनी में जाके सब कुछ हटा के वहाँ पे छप छप करते हैं। लड्डू नहीं जिद करते बेबी, बारिश में कितना खेलोगे? बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय। यस, लड्डू इज अ गुड बॉय। देखो मम्मा ने लगा दिया ना, मम्मा ने लगा दिया लड्डू के लिए रोल नंबर 21। स्वीटी डोंट पोक योर आईज। और फाइनली ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। अभी मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैंने इनको सुबह उठा के डायपर चेंज कर दिया, कपड़े भी उतार दिए, लेकिन फिर अचानक से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा बहने लगी कि ट्वीटी नो डोंट पोक योर आईज बेबी, कि मुझको फिर इनको वापस से पहनाना पड़ा। इन्होंने डायपर नहीं पहना है फ़िलहाल, बस मैंने ऊपर से इनको इनके नाइट सूट्स दोबारा पहना दिए हैं। हाय गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ मेरे मास्टर बेडरूम से। एक्चुअली ये वीडियो अपलोड करते करते एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, जो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है ट्वीटी के टाइम पे, मेरी फर्स्ट बॉर्न ट्वीटी। मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बोला ना कि मैंने लड्डू के डायपर्स उतार दिए हैं मॉर्निंग के टाइम पे। एक्चुअली फ्रेंड, ये चीज़ मेरे दिमाग में तभी क्लिक करी। मैंने बहुत सारी मदर्स को, जो न्यू मॉम्स हैं, उनको मैंने नोटिस किया है। बहुत ऑब्वियस है, फर्स्ट बेबी है तो बहुत कम हमें बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता, एक्सपीरियंस की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। जब वो हो जाता है तब हमें पता चलता है। जैसे कि मुझे मेरे होने के बाद पता चला, जब ट्वीटी हुई थी, मुझे याद है डे 1 से, वो तो काफ़ी लो बर्थ वेट थी। वो शी वॉज ओनली 1400 ग्राम्स, वो प्रीमेच्योर बेबी थी। तो डे 1 से उसने डायपर पहने हैं, और इनिशियल 2 मंथ्स पे तो उसने लगातार डायपर पहने हैं। मैंने उसको दिन में 3 से 4 डायपर्स उसके चेंज किए हैं, वो भी तब जबकि वो गीले प्रॉपर नहीं होते थे। मुझे उसको सिर्फ इसलिए डिस्कार्ड करना पड़ता था, निकाल के फेंकना पड़ता था, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। उसका जो है मिल्क इनटेक भी इतना नहीं होता था, तो उसके डायपर्स भी जल्दी गीले नहीं होते थे। तो ये गलतियां ना हम न्यू मॉम्स हमेशा करती हैं। ये मुझको एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था कि एवरी 6 आवर 4 to 6 आवर्स डायपर गीले हों या ना हो, आपको निकाल के फेंकना है। तो मैं इसलिए फेंकती थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, क्योंकि ट्वीटी प्रीमेच्योर थी और वो एडमिट NICU में 13 डेज के लिए थी। बहुत मुश्किल से हमने उसको क्या बताया, मतलब हमने उसको बचाया है। तो इसलिए मैं थोड़ी कॉन्शियस थी। तो 2 महीने तो मैंने बहुत अच्छे से डाइपरिंग की उसकी, लेकिन उसके बाद जब शी वॉज आउट ऑफ डेंजर,
तो मैंने फिर बाकी जैसे मॉम्स करती हैं मेंटेन उसको, वैसे ही मैंने भी किया। तो मैंने नोटिस किया कि डायपर गीला नहीं है, तो चलो ठीक है, 4 से 6 क्या 8 घंटे भी अगर नहीं गीले हो रहे तो मैं क्यों निकालूं, क्योंकि हर रोज डायपर पहनाना और हर रोज डायपर निकालना, इतना सारा डायपर जमा होता था। और ट्वीटी के साथ तो कोई बताने वाला भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैंने दोनों ही बच्चों के टाइम पे मैंने दोनों बच्चों को बिल्कुल अकेले ही पाला है, तो इसलिए मैंने हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी किया है और बहुत ही माइन्यूटली मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैंने सब कुछ झेला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं, जो न्यू मॉम्स है शायद उनको एक एडवाइस मिल जाए, क्योंकि पुराने टाइम पे जो हमारी मम्मीज होती थी वो इतना डायपर नहीं करती थी। हम लोग अगर बाहर कहीं जाते थे घूमने फिरने तो ही हमें डायपर पहनाया जाता था, या फिर शायद वो भी नहीं, हम लोग कितना घूमने ही जाते होंगे हमारे बचपन में, तो ये होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो आज की मम्मी हूँ वो आपसे डिस्कस करूँ। तो होता क्या है ना कि प्रॉपर नैप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रात को सही से सो सके, ये मेरा मानना है। और होता क्या है कि अगर आप बच्चे डायपर नहीं पहनाया है आपने तो, और आप उसको मॉनिटर भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बच्चे की नींद बहुत ख़राब होती है, तो वो उनके ग्रोथ पे भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि रात की डायपरिंग इज़ ओके, लेकिन दिन में आप जितना हो सके उतना डायपर जो है कम से कम यूज़ करें। मतलब आप कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद तो डायपरिंग जो है बच्चे की धीरे धीरे घटाना शुरू ही कर। तो जब बच्चा ज़्यादा लिक्विड इंटेक लेने लगता है तो सुसी बहुत होता है, हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, बच्चे को देख नहीं पाते हैं क्या कर रहा है बच्चा, है ना। तो वो जब लगातार उसका प्राइवेट एरिया जो है वो डायपर में रहता है तो वहाँ एक नमी आ जाती है, वहाँ पे रैशेज आए। ट्वीटी के साथ मैंने बहुत सफ़र किया है, आप बिल्कुल नहीं मानोगे। अगर हम लोग कहीं किसी टूर पे चले जाते थे या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो मुझे मतलब जितने टाइम आप बाहर हो आपको कंप्लीटली बच्चे को डायपर में रखना होता था। और हम लोग अगर टूर पे हैं तो 3-4 दिन तो वो बिल्कुल पूरी तरह डायपर में ही रहती थी, क्योंकि होटल वगैरह में कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो उसको इतने रैशेज आते थे। हालांकि मैं सारी चीज़ें मैं करती थी, मैं डायपरिंग के पहले हमेशा उसको बेबी टॉक लगाती थी उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, उसके बम पे, हर जगह, ताकि वो जितना हो सके उतना ड्राई रहे वो। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एक फ्रेश एयर नहीं जा पाता था, तो उसकी वजह से उसको रैशेज आने चालू होते थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसको रैशेज आते थे तो मतलब हमें लगता है कि शायद हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पर हमसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते। वो इतना रोती थी, इवन इनफैक्ट वो जब उसको दोबारा पी आता था, वो सुसु करती थी, वो सुसु की जलन भी उसे होती थी और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के रोती थी, और वो देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो उसका सिर्फ एक ही उसके बाद इलाज बचता था कि आप डायपर क्रीम बच्चे को लगाएं। और डायपर क्रीम देखो, ऐसा नहीं है कि आप हर रोज बच्चे को लगाओगे और हर रोज डायपर पहनाओगे। डायपर क्रीम लगाने का मतलब है कि जब बच्चे को रैश आए तो ही आप डायपर क्रीम लगाओगे, है ना। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायपर क्रीम लगाओगे तो रैश नहीं आएगा, रैश आएगा। वो रैश को हील करता है डायपर क्रीम, वो रैश को आने से रोकता नहीं है, ठीक है। तो आपको डायपर क्रीम लगाने के बाद भी उसको खुले एयर में छोड़ना पड़ता है उस एरिया को। तो मैंने ट्वीटी के साथ बहुत झेला है। मेरी मेरी बच्ची ने इतना सफ़र किया है, मतलब हम लोग न्यू मॉम होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है, तो वो एक जो पहला बच्चा है वो हमें सिखाता है कि मम्मा मुझको ऐसे रखो, मम्मा मुझको वैसे रखो, अपने वो सफ़र करता है और हम सीखते हैं उसके बाद। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक टाइम के बाद मुझे पता है कि 1 से 1.5 साल या 2 साल के बच्चे को बिना डायपर के रखना बहुत टफ होता है दिन भर, क्योंकि वो रात में कम सुसु करते हैं, क्योंकि वो कोजी रहते हैं, है ना। ज़्यादा सुसु वो दिन में ही करते हैं, क्योंकि वो दिन में ज़्यादा मिल्क और लिक्विड इंटेक भी लेते हैं और दिन में वो जगे रहते हैं, खेलते हैं, तो बहुत सुसु होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको बिना डायपर के हैंडल करना। लेकिन अब जब हमने बच्चे के लिए प्लान किया ही है तो हमें थोड़ा नहीं पता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो प्लीज़ मॉमीज़ आप ट्राई करिए कि
एक टाइम के बाद बच्चे का डायपरिंग जो है वो धीरे 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 ग्रेजुअली स्लो कर दीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको ये भी पता चलता है कि बच्चे का पॉटी और सुसु पैटर्न क्या है। मुझे बहुत फायदा हुआ है जब मैंने ट्विटी का डायपरिंग बंद किया था। तब लिटरली मैं जान पाई थी कि मेरी बेटी कितने आवर्स पे सुसु करती है, किस समय वो पॉटी करती है। और अब सामान सब मिलाए हैं दादा? देखिए टोटल आइटम्स 18 होगा। ठीक ठीक। ओके थैंक यू। और ये आ गया है हमारा सारा सामान बिग बास्केट से। अब इसको अनुपम ने सैनिटाइज कर दिया है, पर अभी भी स्प्रे और सैनिटाइज़र का उसमें से स्मेल नहीं गया है, तो भी इसको हमने छोड़ा हुआ है। लड्डू एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था सबको उठाने के लिए और टच करने के लिए, तो बहुत जल्दी में तुमने फिर इसको सैनिटाइज़ कर दिया। उस वक्त मैं किचन में थी ब्रेकफास्ट के टाइम पे। और अब इसको हम लोगों को रखना है सारे जार्स में, कुछ स्टोर में जाएगा। और ये बिग बास्केट से सारा सामान छोड़ के भाग के यहाँ पे आए हैं। वही मैंने सोचा कि इधर कैसे पहुँच गया सब सामान छोड़ के। तो यहाँ पे ये कांड कर रहे हैं, साइड टेबल के सारे मेडिसिन हैं, फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के। इसको यूजुअली हम लोग लॉक रखते हैं, पर कल रात को ये महाशय ने पता नहीं कहाँ से चाबी लेके फेंक दिया है और इसकी दूसरी की मुझको निकालनी होगी। ये हम लोग बेड के साइड में ही सारे मेडिसिन रखते हैं, बच्चों के ही है मोस्टली सारे मेडिसिन। ये है होम्योपैथी, बहुत सारे हैं जो मुझको ज़्यादातर मेडिसिन लड्डू के टाइम पे पता चले हैं। और ये हमारे कुछ मेडिसिन हैं और बहुत सारे कल मैंने इसमें से जो है और बहुत सारे मेडिसिन मैंने कल डिस्कार्ड किया है जो हो गए थे हमारे एक्सपायरी डेट्स पे। तो ये देखिए, ये हर बच्चे की जो है खूबी होती है, इनको खिलौने छोड़ के ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो इनको छूने को नहीं मिलती है। लड्डू बहुत डेस्परेटली ये साइड टेबल खुलने का वेट करता रहता है और हम लोग बहुत जल्दी से खोल के बंद करते हैं। इवन हमें इसको देख रहे हैं इतना डस्ट इसमें आ गया है, हमें इसको साफ करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो टीदर है क्या वो वाला? लड्डू तुम टीदर फेंके हो बेबी? हाँ, ये लड़की ने फेंका है टीदर। फेंका है लड्डू, टीदर है ये, येलो मैन होल के आगे। ये आपका टीदर। कुछ भी कर रहे हो तुम बेबी, कल भी तुम फेंके थे दूसरा टीदर। रोज रोज एक टीदर फेंकोगे तुम? हाँ, क्या किया है ये? नीचे क्यों फेंके हो? हाँ, अब उसी पानी से आपको फेस धोना है? उफ, लड़का मतलब कुछ भी करता है ये लड़का। कितना सारा फेंक दे रहे हो यार तुम। रिमोट फेंक दिया उस दिन एसी का। हाँ, दूसरा रिमोट ऑर्डर करना पड़ा है मम्मा को। आएगा ये देखो, भुजिया है, दीदी भुजिया खा रही। ट्विटी सिट प्रॉपरली, ट्विटी सिट प्रॉपरली। हाँ, वेरी गुड। ये क्या किया है लड्डू? मम्मा गई थी बेटा हाँ किचन से चाय लेने, तुम्हारा कांड हो गया है। ये भुजिया खाते हैं या फैलाते हैं? ऐसे कौन खाता है? हाँ, अब दीदी को भी सब कुछ उठा के खाना पड़ेगा उस पे से। ये कुछ भी करते हो तो मतलब तुम ना 1 मिनट शांति से चाय तक नहीं पीने दे सकते हो मम्मा को। हे देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। ये रात का डिनर है और इसको बोलते हैं
दाल का दूल्हा। जी बिहार का नहीं पता, बट यूपी में इसको बोलते हैं दाल का दूल्हा, कुछ लोग कहते हैं दाल पीठी, और शायद इसको दाल ढोकली भी कहते हैं। तो आज बहुत दिन बाद मुझको बनारस के ग्रुप में दिखा, ये किसी ने बना के डाला हुआ था, तो मुझे याद आ गया। मुझे लग रहा है मुझे मोर देन 3 और 4 इयर्स हो गए होंगे इसे खाए हुए, मुझे तो याद भी नहीं था ये। तो ये आज मैं डिनर में बना रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, और कुछ हेल्दी खाने का मन हो रहा था, तो इसमें बना रही हूँ। इसमें मैं यूजुअली बिरयानी बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनता है ये, क्योंकि आप आटे पे बिरयानी रखो और उसके बाद स्टीम होता है, तो ठीक वैसे ही ये इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, एल्युमिनियम का ये पॉट। और अभी ये ऑलमोस्ट होने वाला है, आधे घंटे हो गया इसको। तो आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों को भी आज मैं ये खिला पाऊं। बहुत हेल्दी होता है, दाल है आप देख रहे हो, और ये आटे का जो है ये पीठी जैसा बना हुआ है और कम्प्लीटली बॉइल्ड। मैं बच्चों का निकाल के फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। ये स्पेशली मैंने लड्डू और ट्विटी के लिए डाला है अलग से, नूडल्स जैसा, ताकि उन लोगों को इंटरेस्ट आए। ये भी पक जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखते हैं क्या करते हैं मेरे बच्चे, खाते हैं नहीं खाते हैं। लड्डू क्या हो गया बेबी, नहीं खाएंगे? और नीनी आ रही है, नीनी आ रही है बेबी को। हाँ अच्छा बोल दो हाय, बोलो हाय, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी सैटरडे। नहीं बोलेंगे हम लोग? बहुत नीनी आ रही है लड्डू को, लड्डू को बहुत नीनी आ रही है। हाँ नहीं नहीं कर लिया आपने ना बेटा, इसीलिए आपको नीनी आ रही है। और दीदी का तो अभी लंच स्टार्ट भी नहीं हुआ। दीदी मुंह में रखी हुई है एप्पल। अच्छा खा लो जल्दी जल्दी, नहीं अच्छा लग रहा है आपको? हाँ मम्मा ने तो आज खिचड़ी बनाया है। हाँ खिचड़ी तो बहुत अच्छे से पका हुआ है, देखो मम्मा ग्राइंड नहीं कर रही है तो लड्डू को नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ लड्डू को च्यू करना पड़ रहा है। आपको तो दांत आ गया, लड्डू का दांत दिखा दो, आपको तो दांत आ गया ना, कितने सारे दांत आ गए। तो लड्डू को आ रही थी बहुत जोर की नींद, तो मैंने इनको किड्स रूम में लाके सुला दिया है, और बेबी मॉनिटर को मैंने कर दिया है ऑन, क्योंकि मुझे बंद करना था दरवाज़ा। बाहर बहुत शोर होता है, कभी डोरबेल बजता है, कभी हमारा इंटरनल टेलीकॉम बजता है, और ट्वीटी भी बहुत शोर करती है, तो इसकी वजह से दरवाजे को हमें बंद करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमने बेबी मॉनिटर ऑन कर दिया, तो मैं इसको अब लगातार मॉनिटर करती रहूँगी अगर ये उठते हैं तो। यूजुअली ये बेड पे जब सोते हैं तो अच्छी नींद सोते हैं, 1.5 से 2 घंटे अच्छे से सो लेते हैं, तो शाम को भी काफ़ी फ्रेश होते हैं। नहीं तो होता क्या है कि पहले हमने क्रिब रखा हुआ था, वो क्रिब में ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, और अगर सुला के इनको रखो तो ये 10 मिनट के अंदर उठ के रोने लगते थे, फिर शाम को पूरे चिड़चिड़े हो जाते थे। तो इसकी वजह से हमारी थोड़ी जो टफ लाइफ है वो थोड़ी सी इजी हो गई है। इस पे जो है ना इसके मुंह के अंदर डाल डाल के इनको बताना पड़ता है, ट्वीटी 4 टीथ से चबाना है आपको, ट्वीटी आपको यहाँ से चबाना है, क्योंकि उनको ये भी समझ में नहीं आती है कि इनको मतलब चबाना कैसे है। ये हमेशा ना सामने की टीथ से हम लोग बाइट करते हैं, तो ये वहीं से फिर चबाने की कोशिश करती है, तो मुंह में पूरा खाना भर लेती है। ये प्रॉब्लम ये होता है। तो इनको राइम सुनाने पड़ते हैं, इनको चबाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है 1 घंटे तक। तो इसलिए मैं लड्डू को खिला के मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्वीटी को लेके बैठती हूँ, तो उसका भी 1 घंटे का नींद जो है वो हो जाता है। और ये मैडम खाती रहती हैं, ट्वीटी लो लो च्यू करो बेटा। कैसे हम लोग च्यू करते हैं, है ना, कैसे करते हैं च्यू? च्यू 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 योर फूड, च्यू 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 योर फूड, डोंट swallow whole your food, chew 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 your food। चबाओ चबाओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब तुमको हंसी आ रही मुंह में रख के खाना है, चबाओ चबाओ, यहाँ से चबाओ, यहाँ से चबाओ, यहाँ से। फिर मम्मा डालेगी अपना, चबाओ उसको, चबाओ। उसमें वेजी है बेटा ढेर सारा, है ना। राइस तो आप सॉलो कर लो।